गुमला में खुलने जा रहा है बायोडायवर्सिटी यानी जैविक उद्यान। अब गुमला वासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनोरंजन के लिए आप गुमला में ही आ सकते हैं। गुमला में जो खुलने वाला है बायोडायवर्सिटी, आप वहाँ आ सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि ये जो बायोडायवर्सिटी है वो इसी साल के आखिरी में ओपन होगा, लगभग दिसंबर में ही इसकी ओपन होने की संभावना है। आपको बता दें कि ये जो पार्क बन रहा है ये रांची के बिरसा जैविक उद्यान के तर्ज पर बनाया जा रहा है, ये जो बायोडायवर्सिटी है। और इसको भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे ही इसका नाम भी बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रखा गया है। ये गुमला में बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो पार्क है लगभग 30 एकड़ में बनाया जा रहा है और ये 8.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सभी के लिए कुछ न कुछ बनाया जा रहा है। यहाँ सभी के लिए मनोरंजन के सारे साधन उपलब्ध हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ सभी तरीके का चीज़ बनाया जा रहा है बच्चों के लिए, खेलने के लिए, और सभी तरीके का जो भी सामान है जो पार्क में होना चाहिए, बायोडायवर्सिटी में, जैविक उद्यान में होना चाहिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ लैस रहेगी। सारी सुविधाओं से यह जैविक उद्यान लैस रहे। यदि आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए आपको मिलेगा, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, एग्जिट लाइन, साइकिलिंग, और यहाँ झूला, हाउस ट्री, सभी तरीके का यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ ओपन थिएटर है, गार्डन है, खाने पीने के लिए कैफेटेरिया है, बटरफ्लाई जोन है, वॉच हाउस बनाया गया है, गार्डन बनाया गया बच्चों को खेलने के लिए, और यहाँ बहुत कुछ बनाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ इसको जो है बिरसा जैविक उद्यान की तर्ज पे ही बनाया गया है, लेकिन बिरसा जैविक उद्यान में आपको जिंदा जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो बायोडायवर्सिटी है इसमें आपको जिंदा जानवर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सीमेंटेड द्वारा बनाए गए जानवरों के स्टैचू देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे जानवर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे जानवर बनाए गए हैं। यहाँ बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मनोरंजन का भी इसमें सुविधा है। सभी का ख्याल रखा गया है। यदि आप यहाँ घूमने आते हैं तो आप यहाँ से खुश होकर जाएंगे और अपना जो समय है, जो आप समय दे रहे हैं, उसका सही उपयोग कर पाएंगे। आपको बता दें कि ये गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, जसपुर, इस एरिया में यह सब बायोडायवर्सिटी पार्क नहीं है और ये पहला पार्क इस एरिया का है जहाँ इस तरीके का मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और झारखंड को प्रकृति ने बहुत खूबसूरती से नवाजा है, गुमला को भी प्रकृति ने खूबसूरती से नवाजा है। पेड़ पौधे यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे ही भरे हैं और उसी को यहाँ मद्देनजर रखते हुए इसको और खूबसूरत बनाने का कोशिश किया जा रहा है, इसको और बेहतर बनाने का कोशिश किया जा रहा है इस पार्क को। जैसे आप देख रहे हैं, इस पार्क को बनाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बाहर से भी मंगाए गए हैं और इसमें सभी तरीके की सुविधाएं लेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सीमेंटेड स्टैचू के जानवर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अब जानवर, आप भी जान रहे हैं, अब जानवर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जंगलों से जानवर खत्म हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। अब जो जानवर हैं वो मात्र जू में ही सिमट के रह जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब यदि आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो आपको जू ले जाना पड़ेगा, लेकिन अब जू में भी इसकी संख्या घटती जा रही है। जैसा कि ये बायोडायवर्सिटी बनाया जा रहा है, इसमें स्टैचू वाले जो जानवर हैं वो दिखाए गए हैं। आप यदि अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ, बाघ ऐसे होता है, शेर ऐसे होता है, हिरन ऐसे होता है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, स्टैचू दिखा सकते हैं। जानवर तो देखना अब मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जू में भी दिन प्रतिदिन जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। फिलहाल ही कुछ दिन पहले ही जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की शेरनी है उसका निधन हो गया है और दिन प्रतिदिन ऐसे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब जो पार्क में है वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से जानवरों का निर्माण किया जा रहा है, जानवर बनाए जा रहे हैं, सीमेंटेड जानवर बनाए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, ऐसे होते थे, हिरन ऐसे होते थे, भालू ऐसे होते थे। इस तरीके का बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। इसलिए प्रकृति को बचाना अति आवश्यक है। हमारे जो प्रकृति है वो हमसे जुड़े हुए हैं, हम भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रकृति को बचाना उतना ही आवश्यकता है जितना हमें खुद को बचाना है। अब प्रकृति बची रहेगी तो हम भी बचे रहेंगे और जो जंगली जानवर है उनका भी बचा रहना आवश्यक है। दिन ब दिन न्यूज में आप सुनते होंगे कि हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, हाथी घरों में घुस रहे हैं। तो इसे ये पता चल रहा है कि जंगल कट रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, इसलिए हाथी शहरों की ओर या गाँवों की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमें
जंगलों को भी बचाना है और प्रकृति को बचाना है। प्रकृति बची हुई रहेगी तो हम भी बचे हुए रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।